हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही जबरदस्त और थॉट प्रोवोकिंग एस्से द रोड टू हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसेल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ से आती है? क्या पैसा, फेम या मटेरियल चीजें हमें सच में खुश कर सकती हैं? दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं तो बर्ट्रैंड रसेल की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रसेल कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई पैसिव फीलिंग नहीं है बल्कि एक एक्टिव परसूट है। मतलब खुशी पाने के लिए हमें अपनी सोच, अपने एटीट्यूड्स और अपने रिलेशनशिप्स को सुधारना होता है। वो हमें बताते हैं कि ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना, लोनलीनेस, बोर्डम, एनवी और गिल्ट जैसे ऑब्स्टेकल्स हमारे हैप्पीनेस को रोक देते हैं। दोस्तों, इस हिस्से में रसेल हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट को ब्रॉडन कर सकते हैं, कैसे हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें और कैसे अपने सोशल कनेक्शन से खुश रह सकते। दोस्तों, ये सिर्फ एक हिस्से नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रसेल के आइडियाज, उनके हैप्पीनेस के रास्ते और वो क्या सीक्रेट्स हैं जो हर इंसान को खुश रहने के लिए फॉलो करने चाहिए। रेडी हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके जिंदगी का नजरिया बदल देगी। स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लेट्स डाइव इनटू द रोड टू हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्ट्रैंड रसेल के जिंदगी का एक महत्वपूर्ण एस्से जिसका नाम है द रोड टू हैप्पीनेस। दोस्तों, यह एस्से सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि जीवन के मूल मंत्र का संकलन है जिसे समझना और अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले रसेल कहते हैं कि हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशी कोई पैसिव स्थिति नहीं है बल्कि यह एक एक्टिव प्रोसेस है। यह हमारे नेगेटिव थिंकिंग, हमारे बिहेवियर और हमारे जीवन के दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है। बेहतर जीवन जीने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर बात करें हैप्पीनेस को समझने के प्रयास का तो रसेल ने के बारे में बताया है कि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि खुश रहने का रास्ता सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से गुजरना होता है, जैसे पैसे, शोहरत, जायदाद। दोस्तों, ये फ्लीटिंग प्लेजर्स हैं जो एक पल खुशी देती हैं लेकिन स्थायी नहीं है। दोस्तों, रसेल कहते हैं कि असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपने जिंदगी में फुलफिलमेंट और पर्पस पाते हैं। इसका मतलब है कि अपने इंटरेस्ट्स, पैशंस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटीज करें। वही बात करें ऑब्स्टेकल्स टू हैप्पीनेस की तो रसेल ने ऐसे कई वजह बताए हैं जो हमारी हैप्पीनेस में बाधा डालते हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस, बोर्डम और एनवी। दोस्तों, इन भावनाओं से छुटकारा पाने का रास्ता है अपने अंदर की संतुष्टि और दूसरों के प्रति इम्फेती जागरूकता। दोस्तों, रसेल का मानना है कि आत्म स्वाभाविकता और सिंप्लिसिटी अपनाकर हम इन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। वही बात करें हाउ टू चेज हैप्पीनेस वाइजली, रसेल सजेस्ट करते हैं कि हैप्पीनेस का पीछा करना हमें अपने एक्शंस और सोच के माध्यम से करना चाहिए। यदि हम अपने एक छोटे से पैशंस जैसे पढ़ाई, कला या खेल के साथ जुड़ते हैं तो हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। चीजें धीरे धीरे हमें खुश करती हैं, बल्कि यह हमारे डेली हैबिट्स और पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। व्हाट्स द रोड ऑफ फिलॉसफीज एंड बिलीफ्स की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि हैप्पी होने के लिए हमें किसी फिलॉसफी या रिलीजन का सहारा लेना चाहिए। वहीं रसेल कहते हैं कि जरूरी नहीं है, एक हेल्दी माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें खुश रहने का रास्ता दिखाता है। जब हम अपनी अंदर की जड़ें मजबूत कर लेते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और पेशेंस, तो हम हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। वहीं बात करें लाइफ स्टाइल एंड फिजिकल हेल्थ की तो रसेल ने यह भी कहा है कि खुश रहने का एक बड़ा रास्ता है अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना। अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सफिशिएंट स्लीप। दोस्तों, इससे हमारी मानसिकता और फिजिकल हेल्थ दोनों बेहतर होते हैं। अक्सर ये निगेटिविटी और डिप्रेशन हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ही पैदा होते हैं। इसलिए अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों को सुधारें और देखिए कैसे आपकी खुशी अपने आप बढ़ने लगेगी। रसेल आगे कहते हैं कि खुश रहने का रास्ता हमारे अपने ऊपर है। हमें फियर को कम करना है, अच्छा सोचना है और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना है। जब हम सही एटीट्यूड अपनाते हैं तो दुनिया में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं। द रोड टू हैप्पीनेस हमें यह सिखाता है कि हैप्पीनेस किसी विशेष परिस्थिति, वेल्थ या फेम से नहीं बल्कि हमारे अपने एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल और सोच पर डिपेंड है। जो लोग अपने जिंदगी में सिंप्लिसिटी, लव और पॉजिटिविटी को अपनाते हैं वही सच्चे खुशी के राह पर होते हैं। तो चलिए इस इंस्पिरेशनल जर्नी का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इससे पहले कि बर्ट्रैंड रसेल के इस एस्से की समरी को शुरू करें, आइए हम जान लेते हैं बर्ट्रैंड रसेल की बायोग्राफी को। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल एक बेहतरीन मिसाल है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सोशल एक्टिविज्म और फिलोसफिकल ब्रिलियंस की। उनका जन्म 18 मई 1872 को वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। दोस्तों, बचपन में ही वे अनाथ हो गए, जिसके बाद उनके दादा दादी ने उनकी परवरिश की। रसेल की पढ़ाई घर पर हुई जहां उनके तर्क शक्ति और क्रिटिकल थिंकिंग ने जन्म लिया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिलोसफी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की, जहां उन्होंने एनालिटिक फिलोसफी की नींव रखी।
अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ मिलकर उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा, जो गणित को लॉजिक में रिड्यूस करने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, रसेल केवल एक दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक और पीस एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शांति के पक्ष में आवाज उठाई, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए भी एक्टिव है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में ब्रिटेन की इंडिया लीग के अध्यक्ष रहे। वहीं 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, जो उनके ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स और स्वतंत्र सोच के लिए दिया गया सम्मान था। उनका लेखन विषय व्यापक था, जिसमें फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स और एजुकेशन शामिल थे। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, मैरिज एंड मोरल्स और प्रिंसिपिया मैथमेटिका। दोस्तों, रसेल का डेथ फरवरी 2, 1970 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी विज्ञान, दर्शन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जीवित हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, तर्क और मानवीयता को साथ लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, रसेल की डेथ फरवरी 2, 1970 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी विज्ञान, दर्शन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जीवित हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, तर्क और मानवीयता को साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह बर्ट्रैंड रसेल का जीवन विज्ञान और मानवीय सोच का अद्भुत संगम रहा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं बर्ट्रैंड रसेल के एस्से द रोड टू हैप्पीनेस का समरी। शुरुआत करते हैं, हैप्पीनेस क्या है। रसेल कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एक्टिव परसूट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी या सिर्फ मटेरियल गेन से मिलेगी, लेकिन सच ये है कि असली खुशी पाने के लिए हमें इंटेंशनल लिविंग अपनाना पड़ता है। हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए रसेल कहते हैं कि अब फ्लीटिंग प्लेजर्स में नहीं बल्कि फुलफिलमेंट जीवन के उद्देश्य और एंगेजमेंट में होती है। वहीं बात करें कि हैप्पीनेस क्यों चेज नहीं की जाती, तो रसेल बताते हैं कि हैप्पीनेस को सीधे चेज करना अक्सर अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस को पाने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग या सुपरफिशियल प्लेजर्स, तो अंत में आपको अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। पर अगर आप हैप्पीनेस को स्मार्टली चेज करें तो ये जरूर मिल सकती है। दोस्तों, रसेल एपिकर्स का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने हैप्पीनेस को सिंपल चीजों जैसे फ्रेंडशिप और प्लेन फूड में पाया। वहीं अगर सवाल करें कि क्यों कुछ लोग स्वस्थ, धनवान होने के बावजूद भी अनहैप्पी रहते हैं, तो रसेल बताते हैं कि हेल्थ, पैसा या स्टेटस हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। दोस्तों, कई लोग इन सब चीजों के बावजूद अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे गलत लाइफ फिलॉसफी चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेसमैन केवल पैसे कमाने में लगा रहता है पर फैमिली, हेल्थ और फन के लिए समय नहीं देता। ऐसे लोग खुद से और दूसरों से बिना जुड़े जिंदगी बिताते हैं और इसी वजह से दुखी रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कुछ लोग क्यों स्वस्थ और धनवान होने के बावजूद भी अनहैप्पी रहते हैं, तो रसेल इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि हेल्थ, पैसा या स्टेटस हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। कई लोग इन सब चीजों के बावजूद अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे गलत लाइफ फिलॉसफी चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेसमैन केवल पैसे कमाने में लगा रहता है पर फैमिली, हेल्थ और फन के लिए समय नहीं देता। ऐसे लोग खुद से और दूसरों से जुड़े बिना जिंदगी बिताते हैं और इसी वजह से दुखी रहते हैं। वहीं बात आती है कि हैप्पी लोग कैसे अलग होते हैं, तो रसेल कहते हैं कि हैप्पी लोग अपने समय को मीनिंगफुल कार्यों में बिताते हैं। वे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें उन्हें खुशी मिलती है और जिनका समाज के लिए कोई मूल्य या मतलब होता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चों के साथ वक्त बिताती है, खुश रहती है, या कलाकार अपनी कला बनाने में आनंद पाता है। ये लोग अपने छोटे छोटे पल और अनुभवों से संतुष्ट रहते हैं। वहीं हम बात करें हैप्पीनेस के रास्ते में बाधाएं क्या क्या हैं, तो रसेल ने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बताए हैं जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ एब्जॉर्प्शन यानी खुद में बहुत उलझना, फियर और एंजाइटी, लोनलीनेस, बोर्डम और एक्साइटमेंट का इम्बैलेंस, गिल्ट और रिजिड मोरल कोड्स और एनवी और कंपटीशन। दोस्तों, ये सब भावनाएं हमारे आनंद को प्रभावित करती हैं, इसलिए हैप्पीनेस पाने के लिए इनको समझना और ओवरकम करना जरूरी है। वही बात करें क्यूरियोसिटी और काइंडनेस के रोल की, तो रसेल बताते हैं कि हैप्पीनेस पाने के लिए क्यूरियोसिटी, ओपननेस और काइंडनेस को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दोस्ताना और सकारात्मक रवैया रखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, क्यूरियोसिटी हमें नए अनुभवों की ओर ले जाती है, जिससे हमारा जीवन रिचर और इंटरेस्टिंग बनता है। वही बात करें एक्सटर्नल कंडीशंस और मेंटल एटीट्यूड की, तो रसेल मानते हैं कि हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे गुड हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारा मेंटल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हमारा नजरिया फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव हो तो हम मुश्किल हालातों में भी खुश रह सकते हैं। इसलिए मेंटल डिसिप्लिन और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। वहीं बात करें प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर हैप्पीनेस की, तो रसेल कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। वो कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करें, ज्यादा चीजों में दिलचस्पी लें,
अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड सोच से बाहर निकाले और छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी तलाशे। वहीं दूसरे लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए और नर्चर करें। अपने चिंतित विचारों को नियंत्रित करें और खुशहाल सोच विकसित करें। कुल मिलाकर रसेल की यह रचना हमें समझाती है कि हैप्पीनेस एक निष्पक्ष और समझदार लाइफस्टाइल से आती है, न कि केवल संयोग या सुपरफिशियल सक्सेस से। दोस्तों, सुख पाने के लिए हमें मन, सामाजिक संबंधों और जिंदगी के प्रति एक एक्टिव और फ्रेंडली अप्रोच अपनानी होगी। दोस्तों, वही हम बात करें इस हिस्से के कंक्लूजन की, तो बर्ट्रैंड रसेल के द रोड टू हैप्पीनेस का अंत ऐसा है जो हमें जीवन की खुशियों को समझने और पाने के लिए एक गहरा संदेश देता है। दोस्तों, रसेल कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई ऐसा पैसिव स्टेट नहीं है जिसे हम बस प्राप्त कर ले, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं उसे बदलना पड़ता है। असली खुशी फ्लीटिंग प्लेजर्स या मटेरियल गेन्स में नहीं, बल्कि फुलफिलमेंट, मीनिंग और पर्पसफुल एंगेजमेंट में है। दोस्तों, वो बताते हैं कि हमारे सामने कई इंटरनल बेरीज होते हैं, जैसे सेल्फ एब्जॉर्प्शन यानी कि खुद में बहुत उलझाव, फियर, लोनलीनेस, बोर्डम, गिल्ट, एनवी और कंपटीशन। दोस्तों, ये भावनाएं हमारी खुशी में बाधा डालती हैं। इसलिए हैप्पीनेस का राज है कि हम अपने इंटरेस्ट्स को जितना संभव हो व्यापक बनाएं, दूसरों के प्रति फ्रेंडली और कंपैशनेट रिएक्शंस रखें और अपने अंदर क्यूरियोसिटी और पॉजिटिविटी बनाए रखें। दोस्तों, रसेल का मानना है कि जब हम अपने दिमाग को एक्सटर्नल, मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग चीजों की ओर लगाते हैं तो हम अपने ईगो की कमजोरी से बाहर निकलते हैं और एक इंटीग्रेटेड, संतुलित जिंदगी भी पाते हैं। इस प्रकार हैप्पीनेस इंटरनल माइंडसेट, एक्सटर्नल कंडीशंस और सोशल रिलेशनशिप्स का सही तालमेल है। अंत में रसेल हमें यह सीख देते हैं कि हैप्पीनेस किसी फिक्स्ड फार्मूला में नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को समझदारी और खुले दिल से जीने की कला है। अपने इंटरेस्ट को वाइडन करते रहिए, दोस्ताना व्यवहार रखिए और जिंदगी के हर क्षण को पूरी मौजूदगी के साथ जिए। यही द रोड टू हैप्पीनेस का सार है। The secret to happiness is not just to seek pleasure, but to engage actively in life with a broad range of interest. जब आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड सोच से बचाकर क्यूरियोसिटी और काइंडनेस से भर देते हैं, तभी आप पाते हैं इनर पीस और ट्रू जॉय। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इट्स अबाउट बीइंग फ्रेंडली रादर देन हॉस्टाइल, जनरस रादर देन सेल्फिश एंड क्यूरियस रादर देन बोर्ड। यही है उस रोड की सच्ची दिशा जो रसेल ने हमें दिखाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको और भी लिटरेरी वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।